सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास ए गिवन है कितना 16 और ए 13 क्या ए 13 गिवन है आपके पास कितना 35 और क्या है फाइंड डी एंड इज 13। देखिए फाइंड डी का मतलब कॉमन डिफरेंस एंड इज 13 यानी सम ऑफ 13 टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। यानी हमारे पास अगर देखिए हमारे पास क्या है ए कितना है 17 ए 13 है तो देखिए ए 13 को जो बेसिक फॉर्म लिखने का होता है उसको हम कैसे लिखते हैं ए प्लस का 12 इंटू डी। अब ए 13 कितने के बराबर में है 35 के जगह तो जो ए 13 है इसके जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो हमने पुट किया 35 ए का मतलब 7 प्लस का 12 मल्टीप्लाई डी हमारे पास नहीं है तो डी को एज इट इज रखिए इसको इस पर लेकर आइए तो 35 माइनस का ये क्या होगा 7 इक्वल्स टू 12 डी 35 में से 7 जाएगा यानी 35 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 15 में 7 जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 28 ये कितना था 28 इक्वल्स टू कितना होगा ये हो जाएगा आपके पास 12 डी। अब निकालिए जो कॉमन डिफरेंस होगा डी मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 28 अपॉन में 12 इसको कटाइए 4 से तो 4 7 जा 28 4 से 4 3 जा 22 यानी जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आएगा वो आएगा कितना 7 अपॉन में 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया देखिए हमारे पास ए 13 35 था तो हमने ए 13 का फॉर्मूला लिया ए प्लस का 12 इंटू डी हमने ए 13 की जगह पर 35 पुट की ए की जगह पर ए तो ए की वैल्यू गिवन था तो 7 प्लस का 12 इंटू डी क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है तो डी की वैल्यू निकालनी थी तो 7 प्लस में था तो इस पर गया तो माइनस हुआ 35 में से 7 गया 28 इक्वल्स टू 12 इंटू डी तो डी की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन में 3 आ गई। अब हमें निकालने क्या है एस 13 का मतलब सम ऑफ 13 टर्म निकालिए तो एसएन का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए वो होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी एस 13 सम ऑफ 13 टर्म n क्या है 13 अपॉन में 2 n का मतलब जो एसएन था हमारे पास एसएन देखिए एसएन का फॉर्मूला होता है यानी n की जगह पर हम पुट कर सकते हैं वैल्यू तो एसएन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n की जगह पर 13 था तो यहाँ पर n की जगह पर 13 a2 इंटू ए क्या है देखिए तो a आपके पास क्वेश्चन में 7 है तो 7 प्लस का n 13 माइनस का 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 7 अपॉन में 3 हमने लाया है तो ये हो जाएगा कितना 7 अपॉन में 3। अब a इज 13 इक्वल्स टू 13 अपॉन में 2 7 2 जा 14 प्लस 12 में से 1 जाएगा 13 में से 12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 13 में से 1 जाएगा 12 7 अपॉन में 2 इसको कटाइए 4 टाइम में चला जाएगा यानी एज 13 जो होगा ये क्या होगा 13 अपॉन में 2 ये कितना होगा 14 प्लस 7 चौक कितना होता है 28 यानी 7 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो 28 ही होगा ना 28 ही होगा। अब सम ऑफ जो 13 टर्म होगा वो होगा 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करो 8 4 12 का 2 3 और 1 4 42 इसका मल्टीप्लाई कीजिए 21 टाइम में जाएगा। अब 21 टाइम में जाएगा 21 का मल्टीप्लाई 13 से कीजिए तो जो एस 13 होगा 13 से 13 एकम 13 13 दूना 26 और 1 27 271 आएगा यानी सम ऑफ जो 13 टर्म होगा 271 के बराबर में होगा। हमें तो फर्स्ट इस क्वेश्चन से जो डेटा दिया था उससे हमें डी की वैल्यू निकालनी थी दो चीजें हमें निकालनी थी एक कॉमन डिफरेंस और दूसरी सम ऑफ 13 टर्म।